अगर कोई तुमसे कहे कि इंडियन रोमांटिक कॉमेडी इज़ डाइंग तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत ऑब्वियस होगा. सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाई इंडियन रोम कॉम इज़ डाइंग, फेक पर्सोना एंड ग्लिटरी लाइफ. सो अगेन दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला है व्हाट इज़ रोम कॉम और दूसरा है व्हाई रोम कॉम इज़ डाइंग. तो उसके 2 पार्ट और है, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है. तुम्हें स्किप करना हो तुम स्किप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. बट आई वुड रिकमेंड कि तुम पूरी वीडियो देखो, बिकॉज पहला पार्ट अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी. सो व्हाट इज़ रोम कॉम और व्हाट इज़ रोमांटिक कॉमेडी. अगर हम मूवीज़ जॉनर्स की बात करें ना, तो रोमांटिक कॉमेडी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लासिक हैं, जैसे जब वी मेट, जाने तू या जाने ना, चुप चुप के, दिल चाहता है. और इन सभी मूवीज़ में ना एक चीज़ बहुत कॉमन थी, जो सो देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय, दोनों मिलते हैं, दोनों में एक कनेक्शन होता है, दोनों में एक स्पार्क आती है. फिर दोनों में से एक कैरेक्टर हमेशा दोनों में से एक कैरेक्टर बहुत ट्रैजिक चीज़ें हुई होंगी उसके साथ, कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा. ठीक है, फिर वो दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, डेट्स पे जाते हैं. फिर जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो एकदम से उनकी लाइफ में एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है. दे स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. फिर दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं. कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, बट दोनों अलग हो जाते हैं. फिर लड़का या लड़की दोनों में से दोनों बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं मिलने की, और फिर इन दी एंड दोनों मिल जाते हैं. और दिस इज़ प्रिटी मच इट. रोम कॉम में यही होता है. और डायरेक्टर्स लाइक इम्तियाज़ अली, डेविड धवन, अनुराग बसु, जिन्होंने हमें बर्फ़ी, जब वी मेट और वेकअप सेड और मैं तेरा हीरो जैसी मूवीज़ दी है, दिस इज़ प्रिटी मच इट. हर स्टोरी में यही होता है. सो अब एक चीज़ सोचने वाली है, जो रोमांटिक कॉमेडी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोस, यानी इतना सारा पैसा कमानी थी, यानी लोगों की टॉप प्रायोरिटी होती थी, अब एकदम से क्या हुआ है कि सारी मूवीज़ फ्लॉप होने लगी है. जैसे मूवीज़ लाइक ज़ीरो, मूवीज़ लाइक जब हैरी मेट सेजल, मूवीज़ लाइक लव आजकल 2. सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट व्हाई रोमांटिक कॉमेडी इज़ डाइंग. सो इसके 3 पार्ट हैं. पहला है जो बेसिक है, व्हाई रोमांटिक कॉमेडी इज़ डाइंग. सेकंड है फेक पर्सोना, और थर्ड है ग्लिटरी लाइफ. सो इन रोम कॉम ना वी हैव दिस वेस्टर्न स्टीरियोटाइप. हमारा एक वेस्टर्न स्टीरियोटाइप है कि इट्स ऑल अबाउट हुकअप, इट्स ऑल अबाउट सेक्स. एंड मूवीज़ लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, नो स्ट्रिंग अटैच, इस आइडिया को एक परफेक्ट आइडियोलॉजी दे देती हैं. और ना कनेक्ट होने का ना सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब फिज़िकल रिलेशन ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. ठीक है, ट्रू लव इज़ हार्ड टू फाइंड, और लोग वी कैन डू हुकअप विद एनीवन, लोग किसी से भी हुकअप कर लेते हैं. और जब ऐसी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल होती है ना, तो इमोशनल वैलिडेशन लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं. और जब ऐसा होता है तो चाहे लोगों को कितनी अच्छी चीज़ दे दो, उनको वो पसंद नहीं आती. तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि अब हम रोमांटिक कॉमेडी से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पहले ग्लोरीफाई किया जाता था कि लड़का बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, लड़की बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, बट अब ऐसा नहीं है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट आवर सेल्फ विद दोज मूवीज़. नाउ सेकंड इज़ फेक पर्सोना. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मूवीज़ गलत है. देयर आर फ्यू मूवीज़ जो एकदम ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड होती हैं, जैसे आकाशवाणी, जैसे सनम तेरी कसम, जिनकी एंडिंग थोड़ी डिफरेंट थी, जिन्होंने बताया कि हाँ भाई हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती. और ऐसी मूवीज़ हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट आर लॉर्ड करण जौहर, जिन्होंने हमें मूवीज़ दी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, डायरेक्टर डेविड धवन, जिन्होंने हमें मूवीज़ दी लाइक मैं तेरा हीरो, जहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे यू कैन किस एनीवन एनीवेयर, और जहाँ पे स्टडीज़ को छोड़ के हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया. और जब हम ऐसे इलॉजिकल चीज़ देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ पॉप होने लग जाते हैं कि ओके ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे कॉलेजेस नहीं होते, ऐसे कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करते. फिर हमारे दिमाग में पर्सोना बन जाता है कि मूवीज़ तो कुछ भी दिखाती हैं, तो इन्हें देखने का फ़ायदा क्या है. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, द फेक पर्सोना. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ ग्लिटरी लाइफ. ओके, हियर मी आउट. ठीक है, सो रोम कॉम चाहे कितनी अच्छी हो, कितना सेंस बनाती हो, बट उसमें ये जो ग्लिटरी लाइफ वाला होगा ना, ये पक्का होगा, ये पिंच तो हमेशा वो करके डालते हैं कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, दोनों में से एक अनबिलीवेबल एफर्ट लगाएगा,
दोनों में से एक अनबिलीवेबल एफर्ट लगाएगा और तीसरा वो लोग हमेशा परफेक्ट डेट्स पे जाएंगे। बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता भाई। लोग टॉक्सिक होते हैं, लोगों को पता है वो टॉक्सिक हैं, लोग अपने डिसीजन सोच के लेते हैं। दोनों गरीब हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हमेशा परफेक्ट डेट पे नहीं जाएंगे। ये जो ग्लिटरी लाइफ वाला पंच होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है भाई। लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े हाउसेस, बड़े बड़े बंगलोज, लड़की अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रही है लड़के के लिए। भाई ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। दिस इज़ सो अनरियल। और जब ऐसी अनरियल चीज़ें मूवीज़ में दिखाई देती हैं ना, तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट हेल्पफुल एनी मोर। लोगों को समझने की ज़रूरत है। This concept is not helpful anymore. These three reasons why Indian rom-com is dying. And trust me, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें अच्छी मूवीज़ देखने को नहीं मिलेगी। And trust me, मुझे रियली याद नहीं कि मैंने एक अच्छी rom-com कब देखी थी जिसमें आयुष्मान खुराना, विकी कौशल या राजकुमार राव, इन तीनों के अलावा किसी ढंग के बंदे को कास्ट किया। सो आई गेस वी नीड टू इवॉल्व आर कंटेंट एंड हमें अपने कंटेंट पे, रोम-कॉम वाले कंटेंट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो इंडिया में रोम-कॉम डेड हो जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक कर देना, और नहीं आई है तो यू हैव दिस डिसलाइक बटन, तुम उसे क्लिक कर सकते हो। एंड प्लीज़ ड्रॉप सम कॉमेंट, इंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग वीडियो देख पाएंगे।